बहुत समय पहले एक विशाल राज्य में एक महाराजा राज्य करता था। उसका नाम महाराजा आनंद सेन था। वो अपने राजमहल में ऐशो आराम से रहते थे और अपने राज्य को बहुत सुखी राज्य मानते थे। राज्य के लोग बहुत गरीब और भूखे थे। खेत सूखे पड़े थे, कुएं खाली थे और लोग हर रोज अपनी परेशानी के लिए भगवान से प्रार्थना करते थे। महाराजा को अपनी शक्ति और धन पे बड़ा गर्व था। वो हमेशा सोचते थे कि उनका राज्य सर्वोत्तम और प्रजा सुखी है। राजगुरु जो राज्य की हालत पे हमेशा नजर रखते थे, महाराजा को ये सच्चाई बताने की कोशिश करते, लेकिन महाराजा उनकी बातों को अनसुनी कर देते थे। राजगुरु ने महाराजा से निवेदन किया, महाराज एक दिन अपनी प्रजा के बीच जाइए, आपको उनके दुख दर्द का एहसास होगा। महाराजा ने अनमने मन से उनकी बात मान ली। महाराजा ने साधारण वेश धारण किया और अपने सिपाहियों के साथ गांव की ओर रवाना हुए। गांव में पहुंचते ही महाराजा ने देखा कि लोग टूटे घरों में रहते हैं, उनके कपड़े फटे हुए हैं और बच्चे भूखे खेल रहे हैं। एक बूढ़ा किसान महाराजा के पास आया और कहा, स्वामी बारिश न होने से हमारी फसलें सूख गईं, क्या आप हमारी मदद करेंगे? महाराजा ने उन्हें कुछ सोने के सिक्के दिए और आगे बढ़ गए, लेकिन उनकी आंखों में पहली बार प्रजा के लिए पीड़ा झलकने लगी। फिर महाराजा की भेंट एक विधवा से हुई, जिसने बताया कि उसका पति कर्जा न चुकाने के कारण जेल में है और वो अपने बच्चों का पेट भरने के लिए भीख मांगती है। ये सुनकर महाराजा का दिल भर आया। उन्हें लगा कि उनकी प्रजा का दुख उनके शासन की विफलता है। राजगुरु ने कहा, महाराज केवल दान देना पर्याप्त नहीं, आपको अपनी प्रजा के लिए स्थायी समाधान खोजना होगा। महाराजा उदास मन लेके राजमहल लौटे। उनकी आंखों के सामने भूखे बच्चों और गरीब किसानों की छवियां घूमने लगी। महाराजा ने राज दरबार में मंत्रियों को बुलाया और कहा, हमें कर्जा प्रणाली में बदलाव करना होगा, किसानों का कर्जा कम करो और उनके लिए कुछ व्यवस्था करो। महाराज ने आदेश दिया कि गांव में कुएं और तालाब बनाए जाएं ताकि पानी की समस्या खत्म हो सके। राजगुरु ने सुझाव दिया कि राज्य में श्रमदान की योजना शुरू की जाए, जिससे गरीब लोग रोजगार पाएं और विकास का कार्य भी हो सके। राजा के इन निर्णयों से प्रजा में उत्साह फैल गया। लोग मेहनत करने के लिए तैयार हो गए और राज्य में सुधार का माहौल बनने लगा। धीरे धीरे खेतों में हरियाली लौट आई। किसानों को बेहतर बीज और उपकरण दिए गए, जिससे उनकी पैदावार बढ़ने लगी। महाराजा ने व्यापारियों को प्रोत्साहित किया, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगी। महाराजा ने घोषणा की कि गरीबों के साथ अन्याय करने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी। अब राज्य में न्याय मिलने लगा। राज्य में गुरुकुल खोले गए ताकि हर बच्चे को शिक्षा मिले। शिक्षित होने से लोगों की सोच बदली और वे आत्मनिर्भर बनने लगे। महाराजा ने अपनी व्यक्तिगत सुख सुविधाओं को त्याग कर अपनी प्रजा की सेवा को प्राथमिकता दी। राजगुरु ने महाराजा को धन्यवाद दिया और कहा, महाराज अब आप सच्चे अर्थों में राजा बने हैं। प्रजा ने महाराज को जनप्रिय राजा की उपाधि दी। अब हर कोई उनके लिए प्रार्थना करता था। राज्य में एक बड़ा उत्सव आयोजित किया गया, जिसमें सभी लोग खुशी से शामिल हुए। कुछ वर्षों में राज्य इतना अच्छा हो गया कि आसपास के राज्य भी उनसे प्रेरणा लेने लगे। महाराज ने महसूस किया कि उनकी असली खुशी उनके खजाने में नहीं, बल्कि प्रजा की भलाई में है। उन्होंने कहा, एक राजा तभी महान है जब उसकी प्रजा सुखी हो। हमें सिर्फ सच्चा रास्ता दिखाने की जरूरत है। महाराजा के प्रयासों की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। उन्होंने एक आदर्श शासन का उदाहरण पेश किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि एक सच्चा राजा वो है जो अपनी प्रजा का दुख समझे और उसे दूर करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करे।